ये खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। देश भर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार अलग अलग तरीके से मनाते हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सोनभद्र के चौपन में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। श्री राजा लखनवीर बाबा के प्रांगण में हुए पूजा पाठ और भंडारा का अपना अलग ही महत्व है। राजा लखनवीर बाबा को नगर और गाँव की जनता दी बाबा के रूप में पूजती है और उनमें आस्था अपनी रखती है। 34 वर्षों से निरंतर डी बाबा के प्रांगण में भव्य भंडारा का आयोजन निरंतर चलता आ रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में नगर और गांव की जनता बड़ी संख्या में सहभाग करती है। 24 घंटे लगातार हरि कीर्तन के बाद मकर संक्रांति के दिन भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें 6000 से ऊपर नगर और गांव की जनता प्रसाद ग्रहण करती है। डी बाबा के आशीर्वाद से कभी भी भंडारे में प्रसाद की कमी नहीं हुई और ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी डी बाबा को मानता है उसकी मुराद पूरी होती है। डी बाबा में आस्था रखने वाले बलवंत कुशवाहा ने बताया कि मकर संक्रांति पर भव्य भंडारे का आयोजन होता है। होने वाले भंडारा का विशेष महत्व होता है। ग्राम और नगर की जनता राजा लखनवीर बाबा के प्रांगण में भंडारे का आयोजन मकर संक्रांति पर किया जाता है। 34 वर्षों से लगातार पूजा पाठ चलता आ रहा है, जो अनवरत चलता रहा है। फौजदार बाबा नामक व्यक्ति ने अपनी अगुवाई में इस पूजा की नींव अन्य लोगों के साथ लेकर रखी थी। जन सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाते थे। पहले आबादी कम थी, लेकिन इस समय आबादी और भी ज्यादा हो गई है। उस समय जो कार्यकर्ता थे अब वह बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनके स्थान पर उनके बाल बच्चे पुत्र अब इस पूजा और भंडारे को आगे बढ़ा रहे हैं। भंडारे की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ समाज के हर वर्ग के लोग कुछ ना कुछ छोटी छोटी राशि दान में देते हैं, जिससे भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसमें किसी भी कमेटी का धन नहीं लगता है। लगातार 45 दिनों तक चंदा काटकर और जनसंपर्क कर सभी को भंडारे में आकर प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया जाता है। चौपन नगर और गांव की 6000 की आबादी के लगभग लोग यहां भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। भंडारे का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और बचने पर अगले दिन प्रसाद दोबारा वितरण किया जाता है। वही भंडारे और पूजा की नींव रखने वाले फौजदार बाबा के पुत्र अमरनाथ ने बताया कि हम सब्जी विक्रेता का काम करते हैं। पिताजी पूजा करने का कार्य करते थे, अब उनकी जगह हम पूजा करते हैं। 5 से 6000 की आबादी भंडारे का प्रसाद ग्रहण करती है। 3 दिनों का पूजा पाठ और भंडारे का कार्यक्रम चलता है। रात में 24 घंटे का हरि कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। सोनभद्र से कामेश्वर विश्वकर्मा की यह खबर। बलवंत कुशवाहा चौपन गाँव। यहाँ जो भव्य भंडारा हो रहा है, इसकी मान्यता क्या है? कि ग्राम पंचायत नगर पंचायत को यानी संयुक्त डी बाबा, इनका डी बाबा का वार्षिक उत्सव पूजा यही मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लगभग 34 वर्ष से लगातार चला था। पूजा होता रहा, पहले आगे पीछे दिन रहे, लेकिन समय के अनुसार मकर संक्रांति पर ही पूजा होए लगल और वह अनवरत लगातार चलल आवता। ये पूजा के करावे वाला और लोग पहले रहना, लेकिन एके फौजदार बाबा अपने अगुवाई में बानरी सेना लेके लेकर बच्चन के जन सामान से सहयोग से अपन एक कार्यक्रम के सफल बनावत रहना। लेकिन आबादी कम रहल, ये समय आबादी ज़्यादा बढ़ल बा, तो एक कार्यक्रम में सफल बनावे में ये समय के युग में जो कार्यकर्ता उनकर बानरी सेना रहल, वो एक समय अब बुढ़वा होगा। अब नयका बानरी सेना यानी युवा पीढ़ी भी बा। इसमें किसी भी प्रकार का खाना वाना का सट्टा नहीं दिया जाता है, सब नहीं, यहाँ तो समाज के ना जन भागीदारी से, यानी गांव और नगर के जितने युवा हैं, कर्तव्य हैं और महिलाएं हैं, पड़ोसी हैं, इनके सहभाग से सबकी सहभाग से। और इसमें जितना अन्न धन जितना लगा है, किसी फौजदार बाबा कमेटी के किसी मेंबर का धन नहीं लगा है। वो उतना ही चंदा दिया है जितना आम आवाम दिया है, उसमें समय दिए हैं मिलकर कमेटी के। कितने दिनों का कार्यक्रम होता है ये? अच्छा, ये एक लगातार 45 दिन का प्रोग्राम बनला। 45 दिन लगातार जन संपर्क के न्योता दिया जो खिचड़ी मकर संक्रांति के पूजा बा आया, और उसमें चंदा सहयोग देते हैं, उसमें अन्न धन भी देते हैं, रुपया पैसा भी देते हैं, और कुछ लोग तेल देते हैं। कितने लोग यहाँ पे भोजन कर लेते हैं, प्रसाद अच्छा, ग्रहण करते हैं? संयुक्त देवता हुआ नगर और गांव के जो आबादी बा, लगभग कुल मिला जुला के 6000 पतरी जो आई बा, 6000 तो सामने वो आई। अच्छा, मिला जुला के 6000 से 7000 लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, तो जितना पथरी वो राय जाई तो वही के गिनाई मान ला
मोटी मोटा, और यह माल तैयार बनता। जितना माल तैयार होए के चाहिए उतना लोग गांव के ही और नगर के दान दाता अपने से डी बाबा के धाम में पहुंचा दे। सुनने में आया है कभी भी भंडारे का प्रसाद कम नहीं पड़ता, कोई भी यहाँ खाली हाथ से नहीं जाता। नहीं कम नहीं पड़ता, बचता जरूर है, बल्कि 15 तारीख को लोग भी इसमें खाते बनाते हैं। वहीं फौजदार बाबा के 15 तारीख कभी ये टाइम तक कभी भोजन तैयार रहे साहब लोग एकदम। ये बेला जितना जनता है वो खैले बिन उपास नहीं जाते हैं कभी। हाँ लाखन बाबा के दरबार में है। क्या करते हैं यहाँ पे? सब्जी बेचते हैं। तो यहाँ डी बाबा में आप क्या सहयोग कर रहे हैं? हम भैया हम लोग सहयोग, हम लोग हमारे पिताजी इसी का करते थे, पूजा करते थे यहाँ पे। अब उनका जगह हम ले लिए हैं। अच्छा, तो भंडारे में कितने की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं? कम से कम भैया यहाँ 2-4 आदमी, 2-4 हजार आदमी, 5,000 से कम नहीं आते हैं। अच्छा, और सबकी सहभागिता से होती है कि किसी सबके, प्रकार के सबके। टेंट और सब्जी का सट्टा दिया जाता है? कोई सब सुविधा है। कितने दिनों का प्रोग्राम चलता है ये? 3 दिन है। 3 दिन है। क्या क्या होता है उसमें? देखिए, कल बना था पूरी सब्जी जी, है, आज खिचड़ी पूरी बन रहा है, और कल बनेगा दाल चावल सब्जी। हरि कीर्तन भी होता है कि मंदिर पे? हाँ, कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। कितने दिन तक चलता है 24 घंटे का हरि कीर्तन? मान लीजिए 1 बजे शुरू हुआ था, 1 बजे खत्म हुआ।